हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल मल्टीवर्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्शन पोटेंशियल। सो बेसिकली हर सेल का, जैसे कि ये एक सेल है, इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग स्टेट में हर समय नेगेटिव रहता है। रेस्टिंग स्टेट में मेम्ब्रेन पोटेंशियल को आरएमपी कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसका वैल्यू हर समय नेगेटिव रहता है, मतलब इसका अंदर में हर समय नेगेटिव चार्ज रहता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिटेल्स में जानने के लिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। सो एक्साइटेबल सेल में, एक्साइटेबल सेल किसे कहते हैं? जो एक्साइट होता है। एक्साइटेबल सेल जैसे कि न्यूरॉन, मसल। एक्साइटेबल सेल में अगर हम स्टिमुलस देते हैं, स्टिमुलस किसे कहते हैं? स्टिमुलस एक एजेंट होता है जो कि सेल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसे चेंज करने में मदद करता है। तो अगर हम न्यूरॉन और मसल इस तरह के एक्साइटेबल सेल में अगर हम स्टिमुलस देते हैं तो एमपी चेंजेस, मतलब एमपी मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है, तो एक्साइटेबल सेल में ये स्टिमुलस दे के मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज करना है। ये इंसिडेंट के द्वारा जनरेट होता है एपी जनरेट्स। सो एपी मतलब एक्शन पोटेंशियल ऐसे ही जनरेट होता है। तो हम इसे डिटेल्स में जानेंगे जनरेशन में। सो जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जनरेशन ऑफ एपी। आज हम नर्व सेल में कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो जानेंगे। सो इन नर्व सेल और न्यूरॉन का जो साइनेप्स का पार्ट होता है वो ये होता है। ये है एक न्यूरॉन का एंड और ये है एक न्यूरॉन का स्टार्ट। तो इसे हम डेंड्राइट कहेंगे, इसे कहेंगे डेंड्राइट, और इसे कहेंगे टर्मिनल कह सकते हैं। तो यहाँ पर रहता है न्यूरोट्रांसमीटर रहता है। न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरल सिग्नल लेके आता है। न्यूरल सिग्नल लेके न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरो सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर को लेके आता है। फिर ये जो डेंड्राइट में रिसेप्टर होता है, ऐसे रिसेप्टर रहता है, तो ये जाके यहाँ पर बाइंड हो सकता है, मतलब बाइंड होता है। सो बेसिकली क्या हुआ, एक्साइटेबल सेल की बात हो रही है, मतलब नर्व सेल की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है किससे? डेंड्राइट का जो रिसेप्टर है उससे। तो न्यूरोट्रांसमीटर डेंड्राइट का रिसेप्टर में जब बाइंड करता है तब क्या होता है, डेंड्राइट में जो लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स होता है, लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स, वो ओपन होता है। लिगैंड मतलब न्यूरोट्रांसमीटर को हम यहाँ पर लिगैंड बोल रहे हैं, जिसकी वजह से ये लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो रहा है। तो इसके बाद सोडियम चैनल ओपन होगा, तो मान लीजिए ये है सोडियम चैनल। तो लिगैंड के ये जो डेंड्राइट का मेम्ब्रेन है, डेंड्राइट मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर ये है सोडियम चैनल, वो भी लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल। तो सोडियम चैनल ओपन होता है, और हम जानते हैं कि सेल के बाहर जो सोडियम हाई होता है, तो ये क्या होगा, ये अंदर इन्फ्लक्स होगा। तो क्या होता है, सोडियम इन्फ्लक्स। तो सोडियम इन्फ्लक्स होता है, तो सोडियम इन्फ्लक्स होने से क्या होगा, सेल का जिसका हमने रेस्टिंग स्टेट में देखा था कि अंदर नेगेटिव है, वो सेल नेगेटिव पॉजिटिव अंदर जा रहा है। इससे क्या होगा,
सेल अंदर से लेस नेगेटिव होना स्टार्ट होगा, सेल बिकम्स लेस नेगेटिव। सो इस तरह से सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव होने का जो इंसिडेंट है इसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइज मतलब जो नर्व सेल है वो डीपोलराइज हो रहा है। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक डेंड्राइट की बात कर रहे हैं, ऐसे ही एक नर्व सेल में बहुत सारे डेंड्राइट होते हैं। तो अब इससे क्या होगा, एक डेंड्राइट में अगर सेल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है एक डेंड्राइट के लिए वो घटता है, मतलब रिड्यूस होता है, ऐसे ही बहुत सारे डेंड्राइट के लिए सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल और भी डिक्रीज होगा। सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल decreases more for other dendrites। तो इससे क्या होगा, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो अब एक ऐसे सर्टेन वैल्यू में आएगा जिसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इज ए मिनिमम पोटेंशियल which can create और which can generate, आप बोल सकते हो which can generate AP मतलब क्या? एक्शन पोटेंशियल। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव होगा। यहाँ पर बेसिकली अगर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को यहाँ पर -70 मिली वोल्ट पकड़ लेते हैं नर्व सेल के लिए, तो थ्रेशोल्ड होता है अप्रॉक्स -55 मिली वोल्ट। -55 मिली वोल्ट होता है, -55 मिली वोल्ट। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव होता है। अब देखिए, जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव होता है, सो व्हेन थ्रेशोल्ड अचीव्स, तब क्या होता है, जो नर्व सेल है, हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये नर्व सेल है, ये है सेल बॉडी और ये वाला है एक्सन। तो एक्सन में जो एक्सन हिल्क होता है, इसे एक्सन हिल्क कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होता है वो ओपन होना स्टार्ट करता है। थ्रेशोल्ड अचीव होने से सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी ओपन होना स्टार्ट करता है। अब इससे क्या होगा, इससे और ज़्यादा सोडियम इन्फ्लक्स होगा, सो मोर Na+ इन्फ्लक्स। अब क्या हो रहा है, अब हमने देखा ही है पहले ही, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो बहुत रिड्यूस हुआ है और रिड्यूस होके थ्रेशोल्ड जो कि है -55 मिली वोल्ट थ्रेशोल्ड अचीव हुआ है। तो जब थ्रेशोल्ड अचीव होगा तब सोडियम जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स है वो कहाँ पर है? इन एक्सन हिलक। सो एक्सन हिलक में जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होता है वो ओपन होगा। तो और ज़्यादा सोडियम इन्फ्लक्स होने से क्या होगा, जो कि MP है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो करीब पॉजिटिव वैल्यू में चला जाएगा। MP अचीव्स पॉजिटिव वैल्यू और इसे ही कहते हैं, और हम इसे ही कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। अब जब एक्शन पोटेंशियल अचीव होता है तो उसे कहते हैं, उस स्टेट को कहते हैं द नर्व हैज़ फायर्ड। मतलब नर्व फायर हो चुका है। इसलिए हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को इसलिए हम फायरिंग पोटेंशियल भी कह सकते हैं, क्योंकि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की वजह से ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और वो नर्व फायर हुआ। और ये एक्शन पोटेंशियल का वैल्यू +40 मिली वोल्ट तक तो जाता ही है, +40 मिली वोल्ट तक जाता है। मतलब स्टार्ट हुआ था -70 मिली वोल्ट से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अब एक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हुआ है +40 मिली वोल्ट। अब बेसिकली क्या होता है कि हमने ये बोला था कि एक्सन हिलक में सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है, तो ऐसी तरह से थ्रू आउट द, ये क्या है, एक्सन, थ्रू आउट द एक्सन ये जो एडजेसेंट सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से वो ओपन होना स्टार्ट करता है। इसलिए थ्रू आउट द एक्सन जो कि एक्शन पोटेंशियल है वो ऐसी तरह से थ्रू आउट द एक्सन
वो जाता है। तो एक्शन पोटेंशियल ऐसी तरह से ही हम अगर देख लेते हैं एक्शन पोटेंशियल का फंक्शन, तो एक्शन पोटेंशियल ऐसी तरह से ही जो कि पहले जो टर्मिनल से न्यूरोट्रांसमीटर लेके न्यूरोट्रांसमीटर से जो पहले नर्व सेल का जो सिग्नल था वो कैच किया इस डेंड्राइट ने। फिर जो क्या था, लिगैंड गेटेड चैनल्स था, उससे वो ओपन हुआ, इसकी वजह से सोडियम अंदर आया और थ्रेशोल्ड अचीव हुआ। और थ्रेशोल्ड अचीव होने से क्या हुआ, वोल्टेज गेटेड चैनल अचीव हुआ और एक्शन पोटेंशियल थ्रू आउट द एक्शन जो कि जो न्यूरल सिग्नल था उसे कवर किया। और ऐसी तरह से ही इसके बाद वाला जो नर्व सेल है उसमें जो वो न्यूरल सिग्नल ट्रांसफर किया। तो एक्शन पोटेंशियल का फंक्शन जो हम लिखेंगे वो क्या होगा कि न्यूरॉन्स, जो नर्व सेल है, न्यूरॉन्स यूज द एपी, मतलब एक्शन पोटेंशियल जिसकी बात हो रही है, द न्यूरॉन्स यूज द एपी टू प्रोपगेट the neural signal, to propagate the neural signal into the next upcoming neuron, मतलब जो न्यूरॉन सामने आ रहा है। जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो घट के, मतलब वो रिड्यूस होके कितना हुआ, +40 मिलीवोल्ट तक हुआ है। इसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो इसके बाद आएगा रीपोलराइजेशन, मतलब ये क्या था, ये था डीपोलराइज हुआ था, डीपोलराइज -55 मिलीवोल्ट -70 मिलीवोल्ट से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, -70 मिलीवोल्ट से +40 मिलीवोल्ट हुआ डीपोलराइज। अब होगा रीपोलराइजेशन। सो डीपोलराइजेशन में मेन रोल होता है K+ का। जैसे हमने देखा कि थ्रू आउट द एक्शन Na+ जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे, वैसे ही जो कि एक्शन में, मतलब नर्व सेल के एक्शन में K+ वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी था, मतलब है। एक्शन पोटेंशियल जनरेशन में जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स था, वो उसका जो ओपनिंग है वो बहुत शॉर्ट टर्म है, मतलब वो ओपन होता है, सोडियम इन्फ्लक्स होता है, मतलब ये पूरा प्रोसेस Na+ वोल्टेज गेटेड चैनल्स का ये बहुत फास्ट होता है। लेकिन उसके बाद जब Na+ वोल्टेज गेटेड चैनल्स का काम पूरा हो जाता है, आफ्टर दैट K+ वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन, K+ वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होता है। अब ऑलरेडी सेल में Na+ सेल में आ गया है Na+, इसकी वजह से बहुत पॉजिटिव है, सॉरी Na+ बाहर था। अब जो सेल के अंदर K+ जो ज़्यादा है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के द्वारा बाहर निकलना चाहेगा। तो K+ वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होने से क्या होगा, K+ इफ्लक्स, मतलब K+ बाहर जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की वजह से K+ बाहर जाएगा, जिससे कि सेल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ हद तक कमेगा। सो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज तो क्या है, तो मान लीजिए -10 मिलीवोल्ट तक आया है, पर इसके बाद K+ चैनल और ज़्यादा देर खुला रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम्स टू -75 मिलीवोल्ट, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि नॉर्मल था उससे भी कम है। तो इसे हम क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा पोलराइज हुआ। इसके लिए इसे कहेंगे, ये हुआ पूरा रीपोलराइजेशन, और इसे कहेंगे हम हाइपर पोलराइज्ड। सो जो नर्व सेल है, द नर्व सेल इज हाइपर पोलराइज्ड।